नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना का बढ़ता संक्रमण अब चिंता का विषय बना हुआ है, जहां तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा केसेस अभी तक उत्तर प्रदेश में कोरोना के हो चुके हैं, जहां दो कैबिनेट मंत्रियों की अभी तक जान जा चुकी है इस कोरोना की वजह से। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी चिंता जताई गई है, जिस पर आज बात करने के लिए सत्यदेव पचौरी, लोकसभा सांसद कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। धन्यवाद जी सत्यदेव जी, आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट को ऐसी चिंता क्यों जाहिर करनी पड़ी है? क्यों प्रशासन ने समय रहते इस स्थिति को काबू में करने की कोशिश नहीं की गई, जहां अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस चिंता प्रकट की है उसका मैं स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही और फेस मास्क लगा के बाहर नहीं जा रही है। हाँ। इसके कारण से मुझे लगता है प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कड़े निर्णय लेना चाहिए कि लॉकडाउन का पालन हो, लोग बाहर निकलें तो पालन करें। जी। पालन नहीं हो रहा है, इसके कारण से ये केसेस बढ़ रहे हैं। और अब तो चिंता ये भी है कि ग्रामीण इलाकों में अगर फैल गया तो वहां सुविधाओं की बहुत कमी है, बड़ी कठिनाई आएगी। इसलिए प्रशासन को सारी सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए और पर्याप्त बेड नहीं है, उन बेडों की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मरीजों को सही उपचार मिल सके। जी, लेकिन सत्यदेव जी, ये प्रबंध प्रशासन की तरफ से जो कानून है उसका पालन कराना, ये कौन कराएगा? यही बात खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से उठाई गई और ये पूछा गया कि आखिर कितने चालान काटे गए, कितने लोगों पर जुर्माने लगे जो कि बाहर निकल रहे थे, मास्क नहीं पहना हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। तो आखिर कौन इसे तय करेगा? ये तो प्रशासन को तय करना है। नियम जो बने हुए हैं और नियम को अनुपालन की जिम्मेदारी वैसे तो जनता की स्वयं की है, क्योंकि वो अपनों को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। लेकिन यदि जनता अनुपालन नहीं कर रही है तो जो नियम बने हैं, नियम के तहत चालान होने चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसके लोगों की जान बचाने की जरूरत है। ये रोग और न फैले, इसकी सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि जनता बिल्कुल अवेयर नहीं है। अवेयरनेस प्रशासन ने बहुत अवेयर किया है, जनता को पूरी कार्रवाई की है, बार बार की है, प्रधानमंत्री ने की है, मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन जनता समझने को तैयार नहीं है। देव जी, अगर जनता समझने को तैयार नहीं है, तब सरकार के पास और कानून पूरी व्यवस्था है और तमाम वो नियम कायदे हैं जिससे चालान काटे जा सकते हैं, लोगों को समझाया जा सकता है, सजा तक के भी प्रावधान है जो कि पेंडेमिक के तहत जो भी गाइडलाइन है उसके अनुरूप। तो आखिर इसका पालन कौन कराएगा? शासन प्रशासन अगर इस पर गंभीर नहीं है तो जनता की और कौन सुध लेगा? देखिए, सबसे पहले तो जनता को स्वयं नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 23 करोड़ की आबादी पे प्रशासन कहाँ जाके चालान कराएगा। जनता को अवेयर करें, क्योंकि ये मरीज से उनका ही नुकसान होने वाला है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए। जहां जहां ऐसा हो कि लॉकडाउन का पालन ना हो रहा हो, लोग मास्क न लगाए हों, डिस्टेंस मेंटेन न कर रहे हों, वहां कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के बिगैर भय के लोग मानेंगे नहीं। सत्यदेव जी, इससे पहले भी सरकार के कुछ ऐसे फैसले रखे हैं जिन पर आपने खुलकर आलोचना की है, पत्र भी लिखे हैं और उनके खिलाफ भी बोला है, जैसे कि शराब की दुकानें खोलें या फिर अन्य इस तरह के कई कदम रखे हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि कई बड़े बड़े आयोजन भी इस बीच उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जब कोरोना काल से पूरा यूपी या फिर पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा है? तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कई बड़े फैसले लेने में देरी हुई है, जहां अब 30 सितंबर तक किसी भी धार्मिक या फिर अन्य आयोजनों पर रोक लगाई गई है? क्या ऐसे फैसले पहले नहीं लेने चाहिए थे? नहीं लेने, देखिए, फैसले लिए गए, सही समय पे लिए गए, लेकिन वही बात कह रहा हूँ, जनता नहीं मान रही। अभी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, मैंने देखा है,
और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस को अपनी भूमिका का निष्पक्ष और निर्भीक निर्वहन करने की जरूरत है। जी, तो आपको लगता है कि क्या शासन प्रशासन इस वक्त अपना निर्भीक और स्वतंत्र जो कार्य प्रणाली है उसे नहीं कर रहे हैं, जो काम उन्हें करने चाहिए वो नहीं कर रहे? देखिए, पुलिस प्रशासन नीचे तक, थाना और चौकी तक फैला हुआ है, बहुत बड़ी संख्या है, बड़ा व्यापक क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं शिथिलता है। अभी मैं ये बात कह रहा हूं कि इन थानों को, चौकियों को सख्ती करने की जरूरत है। कोई शिथिलता बरतनी नहीं चाहिए और कोई किसी से के दबाव में नहीं आना चाहिए। निष्पक्ष होकर पुलिस को काम करने की जरूरत तो है। जिस तरह से सत्यदेव पचौरी जी आपने कहा कि किसी भी दबाव में आए बिना पुलिस प्रशासन को और लोगों को ये समझाना और जागरूक करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और चेहरे पर मास्क लगाना और बेवजह ना घूमना, किसी तरह के आयोजन ना करना, ये कितना जरूरी है। और यही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कही है कि कई लोगों के दबाव में आकर जो आयोजन हो रहे हैं उन्हें रोकने में असफल रही है, जिस वजह से कोरोना का स्प्रेड बढ़ा है। तो आपको लगता है कि आखिर किसी दबाव में है पुलिस प्रशासन? कौन है वो लोग जिनके दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, या फिर जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रहा? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिन में 3 बार मॉनिटरिंग करते हैं सब चीजों की और तुरंत कदम भी उठा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस के नीचे लेवल पर शिथिलता के कारण ये हो रहा है और दूसरे जनता के जागरूक न होने के कारण हो रहा है। जनता को जागरूक करने के लिए मैं समझता हूँ सेमिनार होना चाहिए। जनता को इसके लिए एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि किसी तरह ये के सेमिनार महामारी पर तो अब पाबंदी लग गई है। सेमिनार और किसी भी तरह के आयोजन तो नहीं हो सकते। तो आखिर तो हो सकता ये है। तकरीबन 3 से 4 महीने से ज्यादा अब कोरोना को हमारे बीच आए हो गए हैं, तो लोगों को, उत्तर जी, प्रदेश के लोग इतने जागरूक क्यों नहीं हुए? जागरूकता का काम किसके हाथों में है? कौन कराएगा लोगों को जागरूक, और कौन उन्हें देखिए, ये बताएगा तो कि क्या जनता ठीक है को इस समय, क्या नहीं? तो ये क्यों जनता आखिर को ऐसा है स्वयं कि जनता जागरूक जागरूक नहीं है? जनता को स्वयं जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी उन्हीं के ऊपर आ रही है। खतरा उनके लिए है, उनके परिवार के लिए है, समाज के लिए है। इसलिए इसमें तो जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, जनता को स्वयं सावधानियां बरतनी पड़ेगी। लेकिन सत्यदेव जी, अगर आप कह रहे हैं कि जनता समझदारी नहीं दिखा रही है और ना ही जागरूक है, तो लगता है कि ऐसी परिस्थिति में उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। जैसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि ब्रेड बटर से ज्यादा जिंदगी है जरूरी उसे बचाना, तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्या आप इसके साथ खड़े हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं, देखिए, प्रशासन जो भी जरूरी समझे कदम उठाए और उठाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान बहुत जरूरी है। इसीलिए यदि लगता है कि कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लॉकडाउन हो, इसमें कोई बुराई नहीं। जी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन जो लगाया सैटरडे संडे को, उसे आप कितना सफल मान रहे हैं? क्योंकि व्यापारी वर्ग से अगर हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि शनिवार और रविवार को ही ज्यादा उनकी बिक्री होती है, बाजार लगते हैं, लेकिन उसी समय पर लॉकडाउन रहता है। तो आप इंडस्ट्री खोलने की बात कह रहे हैं, लोगों को कामकाज दोबारा से आगे बढ़े और चले, लेकिन आप सैटरडे संडे लॉकडाउन लगा के उसे ठप कर रहे हैं। तो वीकेंड लॉकडाउन को कितना सफल आप देख रहे हैं? देखिए, वैसे वीकेंड जो लॉकडाउन है उसमें लॉकडाउन हो रहा है पूरा पूरा, लेकिन जो आवश्यकता अनुपालन की है। अगर सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है तो समाज उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, व्यापारी नहीं कर रहा है, उद्योगपति नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए उनको तो ये तभी मानेंगे जब प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। कार्रवाई की आवश्यकता है। और अगर सरकार ये महसूस करती है कि कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है तो वो निर्णय का हम स्वागत करेंगे, सरकार निर्णय करे। ठीक।
लेकिन सत्यदेव जी, एक तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आए, यहां पर स्थापित हो और लोगों को रोजगार मिले, जो कि माइग्रेट कर, जो कि पलायन कर अब पहले शहरों में पहुंचे थे, उसके बाद दोबारा से उत्तर प्रदेश के गांव या फिर अलग अलग क्षेत्रों में आए हैं। तो एक तरफ इंडस्ट्री को बढ़ाने, उभारने की, लोगों को रोजगार देने की बात है, लेकिन अब कोरोना इतना बढ़ गया है, इसी बीच की दोबारा से लॉकडाउन होने की स्थिति आ चुकी है। तो क्या लग रहा है कि पहले प्राथमिकता पर ध्यान नहीं दिया गया, लोगों की जान बचानी थी, लेकिन उन्हें रोजगार दिलाने की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया? नहीं, देखिए, रोजगार की जो सरकार की मंशा है उसमें भी लॉकडाउन के जो नियम है, डिस्टेंस मेंटेन करना और आधे मजदूरों से काम लेना, 2 शिफ्टों में काम लेना, ताकि लोगों को रोजी रोटी भी मिले। अगर रोजी रोटी नहीं होगी तो इकोनॉमी देश की बैठ जाएगी, लोग घर में कब तक बैठे खाएंगे, कहाँ से आएगा। इसलिए सरकार को सब चीज की चिंता करनी है, इसलिए इंडस्ट्री चलाना बहुत आवश्यक है। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? आटा कहाँ से आएगा, अनाज कहाँ से आएगा, तेल कहाँ से आएगा, सब्जियां कहाँ से आएंगी? ये लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की भी तो जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री वगैरह पे ये कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन डिस्टेंसिंग मेंटेन का, मास्क लगाने का और दुकानों पे एक ही आदमी अंदर जाए सामान लेने के लिए, जब वो ले ले तब दूसरा जाए, ये सब कड़े नियम बनाने की जरूरत जी, लेकिन कड़े नियम तो ऑलरेडी हैं सत्यदेव जी, तो आखिर उनका पालन क्यों नहीं करा पा रही है सरकार? देखिए, ये सरकार, देखिए, ये तो दुकानदार की जिम्मेदारी है कि मेरे यहाँ एक ही आदमी आएगा, सामान ले लेगा, तब दूसरा आएगा। कई ऐसे दुकान है, मैंने देखा है कि उन्होंने बाहर आदमी बिठा दिए, जब एक आदमी सामान लेके बाहर आ जाता तब दूसरा जाने देते हैं। तो ये तो दुकानदारों को भी अनुपालन करना पड़ेगा, जनता को भी करना पड़ेगा। जी जनता को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी भी जान बचाएं और दूसरों की भी बचने दें। और कभी कभी जिनको कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं वो भी छिपा लेते हैं, वो बताते नहीं है, टेस्ट नहीं कराते हैं, ये भी गलत है। अगर आपको लगता है कि कोरोना पॉजिटिव है आप, तो तुरंत टेस्ट कराइए। और ये सब चीजें जनता के द्वारा ही करने की जरूरत है। प्रशासन को जो करना चाहिए वो पूरी तत्परता से कर रहा है। सत्यदेव जी, आप कह रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के तो खुद कई कैबिनेट मंत्री हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हुए, कई पार्टियों के नेता हैं संक्रमित हुए हैं, और वही खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उन पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग से मंत्री बीमार नहीं हुए, वो तो उनकी बॉडी इम्यूनिटी में या पहले से कोई बीमार थे और कोरोना का प्रभाव उनके ऊपर आ गया इसलिए बीमार हुए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मामला नहीं। अच्छा, तो सत्यदेव जी, आप इस बात की वकालत करते हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए होना चाहिए। क्या इस बाबत किसी तरह की अपील रखेंगे आप प्रदेश सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार ये आवश्यक समझती है कि कोरोना के कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन की जरूरत है, तो लगा देना चाहिए। सरकार का निर्णय है, सरकार को निर्णय करना चाहिए। चलिए, ठीक है सत्यदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे कानपुर से लोकसभा सांसद सत्यदेव पचौरी, जिन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पूर्णतः लॉकडाउन लगे या नहीं, लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है और जैसे हालात हैं उन्हें देखते हुए ये लाजमी है कहना कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सख्त नियमों के पालन की जरूरत है और अगर जरूरत पड़े तो पूर्ण लॉकडाउन का समर्थन जो कि खुद हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है उसका अनुपालन भी होना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बातचीत पर आप क्या कमेंट लिखना चाहते हैं, क्या आपकी राय है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, उस पर भी जरूर लिखें कमेंट में। तो हमें इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।